अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ बहुत मुश्किल है, अगर आपको लगता है कि आपको जिंदगी में बहुत नाकामियां मिली हैं, आप बार बार नाकाम हुए हैं, लोगों ने, दुनिया ने आपके साथ बड़ी ज्यादती की है, तो एक बार ये कहानी जरूर सुनिएगा। हेनरीविल, इंडियाना में एक लड़का रहता था। जब वो सिर्फ 6 साल का था तो उसके वालिद गुजर गए। ये उसके मुश्किल दौर की शुरुआत थी। घर चलाने के लिए उसकी माँ को एक फैक्ट्री में काम करना पड़ा। बड़ा होने के नाते उसे ही अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखना पड़ता था। माँ की गैर मौजूदगी में वो अपने बहन भाइयों के लिए खाना भी बनाता था। इतनी कम उम्र में ही उस पर काफी जिम्मेदारियां आन पड़ी थी। पैसों की कमी की वजह से 10 साल की उम्र में उसने भी माँ के साथ काम करना शुरू कर दिया। उसकी जिंदगी और मुश्किल हो गई थी। जब वो 12 साल का था तो उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। सौतीले बाप से उसकी बन ना सकी और उसने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने की वजह से 6ठी क्लास में ही उसे स्कूल भी छोड़ना पड़ा। पेट पालने के लिए उसने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। उसे घोड़े गाड़ियों को पेंट करने का काम मिला। फिर उसके बाद उसे रेलवे ऑफिस में फायरमैन की नौकरी मिल गई। साथ ही साथ उसने करीब मौजूद यूनिवर्सिटी में लॉ की तालीम हासिल करना शुरू कर दी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी का अच्छा दौर शुरू होने वाला है, लेकिन उसका किसी के साथ झगड़ा हो गया। झगड़ा करने और उस पर मुकदमा बनने की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसका लॉ का कैरियर भी तबाह हो गया। वो एक बार फिर जॉबलेस था। वो वापस घर आ गया और एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जॉब शुरू कर दी। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद मैनेजर को उसका काम पसंद न आया और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। एक बार फिर उसने जॉब की तलाश शुरू कर दी। जिंदगी बहुत मुश्किल थी, लेकिन उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। कुछ अरसे के बाद उसे एक टायर बनाने वाली कंपनी में जॉब मिल गई, लेकिन वो भी कोई ज्यादा अरसा ना चली क्योंकि कंपनी ने अपना प्रोडक्शन प्लांट ही बंद कर दिया था। वो एक बार फिर जॉबलेस था। इस दौरान उसकी शादी भी हुई, लेकिन बार बार जॉबलेस होने की वजह से उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। आप सोच सकते हैं कि इस आदमी की क्या हालत होगी, लेकिन इस आदमी ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। 40 साल की उम्र में उसकी मुलाकात एक ऑयल कंपनी के जनरल मैनेजर से हुई, जिसने उसे अपना एक गैस स्टेशन चलाने के लिए दिया। लेकिन कुछ अरसे के बाद उस कंपनी ने वो गैस स्टेशन भी बंद कर दिया और ये आदमी फिर से जॉबलेस था। मुश्किल पे मुश्किल, नाकामी पे नाकामी। कुछ अरसे के बाद उसे शेल ऑयल कंपनी ने अपना एक पेट्रोल पंप चलाने के लिए दिया। उस आदमी ने वो स्टेशन चलाना शुरू कर दिया। साथ ही जो कस्टमर्स वहां रुकते थे उनके लिए उसने चिकन की कुछ डिशेस और कुछ दूसरे खाने भी बनाने शुरू कर दिए। जल्द ही उसकी पैन फ्राइड चिकन डिश उस इलाके में बहुत फेमस हो गई। कुछ सालों के बाद जब उसके खाने के कस्टमर्स बहुत ज्यादा हो गए तो उसने पेट्रोल पंप छोड़ दिया और अपना खुद का एक रेस्टोरेंट बना लिया, जो कि अच्छा चल पड़ा। रेस्टोरेंट की कामयाबी के बाद उसने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए एक और रेस्टोरेंट खोलने का सोचा, लेकिन इस दौरान एक लोकल कंपेटिटर के साथ उनका झगड़ा हो गया और उसके एक मुलाजिम को गोली लग गई, तो वह अपना बिजनेस एक्सपेंड ना कर सका। 4 साल के बाद अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने रेस्टोरेंट के साथ एक होटल भी खोल लिया, लेकिन बदकिस्मती से कुछ अरसे के बाद उस होटल में आग लग गई, जिसकी वजह से होटल और रेस्टोरेंट दोनों जल गए। उसकी जिंदगी की सारी मेहनत जाया हो गई थी। वो एक बार फिर सड़क पर था। आप सोच सकते हैं कि इस आदमी की क्या हालत होगी, लेकिन इस आदमी ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और नए सिरे से एक रेस्टोरेंट और होटल बनाया। लेकिन वर्ल्ड वार 2 शुरू होने की वजह से उसे वो भी बंद करना पड़ा। उसकी जिंदगी में एक के बाद एक मुश्किल आ रही थी। नुकसान पे नुकसान हो रहा था।
वर्ल्ड वार खत्म होने तक उसकी सारी जमा पूंजी भी खत्म हो चुकी थी। उसके पास रेस्टोरेंट खोलने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो उसने अपनी चिकन डिश मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में सेल करने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन सब ने उसे रिजेक्ट किया। आपको यकीन नहीं आएगा कि 1009 छोटे बड़े रेस्टोरेंट उसने विजिट किए, लेकिन सब ने उसे रिजेक्ट किया। लेकिन यह आदमी फिर भी कोशिश करता रहा। आखिरकार 1952 में जब इनकी उम्र तकरीबन 62 साल थी, उन्होंने अपनी रेसिपी, जिसका नाम केंटकी फ्राइड चिकन था, शहर के एक बड़े रेस्टोरेंट को सेल कर दी। रेस्टोरेंट के बड़े नाम की वजह से जल्द ही ये रेसिपी पूरे शहर में फेमस हो गई। इसके बाद तो लाइन लग गई। उस शहर के दूसरे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स ने उस रेसिपी को फ्रेंचाइज करना शुरू कर दिया और इस आदमी को सब रेस्टोरेंट से कमीशन मिलनी शुरू हो गई। उसका ख्वाब था कि उसकी रेसिपी पूरी दुनिया में पहुंच जाए। 1959 में उसने एक नया रेस्टोरेंट और कंपनी हेडक्वार्टर बनाया। उसने बहुत मेहनत की। अक्सर वो अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर ही सो जाता, रेस्टोरेंट विजिट करता, उन्हें अपनी डिश के बारे में बताता और अगर ऑनर को वो डिश पसंद आती तो वो फ्रेंचाइज राइट की बात करता। 1965 में जब उसकी उम्र 75 साल थी, तब जाकर वो सही मानों में कामयाब हुआ था। कई सालों की नाकामियों, रिजेक्शंस और बदकिस्मत वाकयात के बाद कोलोनल सैंडर्स की फ्रेंचाइज अप्रोच बहुत ज़्यादा कामयाब हो गई थी। KFC वो पहली फास्ट फूड चेन थी जो पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गई थी। कनाडा, UK, मैक्सिको और बहुत सारे दूसरे मुल्कों में उसके आउटलेट कायम होना शुरू हो गए थे। वो पूरी दुनिया का सफ़र करते, अपने रेस्टोरेंट्स को विजिट करते और कस्टमर से मिलते। 90 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया और उस वक़्त KFC की 48 मुल्कों में 6000 से ज़ायद रेस्टोरेंट्स थे। एक एनालिसिस के मुताबिक 2019 में KFC के 24,104 आउटलेट्स हैं, जो कि 150 मुख्तलिफ मुल्कों में हैं। अगर आपको भी ज़िंदगी में बहुत नाकामियाँ मिली हैं, नुकसान उठाने पड़े हैं, लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है, डिस्करेज किया है, तो आप कोलोनल सैंडर्स को ज़रूर याद करना, जिन्हें बहुत सारी जॉब से फायर किया गया, उनका कैरियर तबाह हो गया। आग लगने और वर्ल्ड वार की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहे, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। वो कोशिश करते रहे और फिर वो दुनिया के सबसे फेमस कुक बने और उनका नाम आज भी जिंदा है। दोस्तों, हमेशा ये बात याद रखना कि मुश्किल नहीं है इस दुनिया में कुछ भी। तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर।